देश में नए बजट का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 5वां और मोदी सरकार का 10वां बजट है। और कमाल की बात तो ये है कि ये बजट का अब तक सबसे छोटा भाषण था, जो कि 1 घंटे 27 मिनट तक चला। फिर भी इसको पूरा सुनकर समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यहाँ हम आपको कुछ पॉइंट्स में बताएंगे 2023 का पूरा बजट। इसमें से कुछ आंकड़े हैं और कुछ ज़रूरी पॉलिसी डिसीजन जो कि आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़े ऐलानों से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्मे टाइम्स में देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं शिवानी शुक्ला। आप देख रहे हैं स्वर्मे टाइम्स का विशेष और हम बात कर रहे थे बजट पर। सबसे पहले ज़रूरी मुद्दा है इनकम टैक्स का। तो इसमें अब 7 लाख रुपए तक किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा और वहीं टैक्स स्लैब को घटाकर 6 से 5 कर दिया गया है और यह बदलाव नई टैक्स प्रणाली के अंदर किया गया है। अब दूसरा बड़ा मुद्दा है रोजगार। तो इसमें अब सीधे नौकरी मिलने वाला मामला बंद हो चुका है और अब नई नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत सब होगा। इसी के साथ पीएम कौशल विकास योजना के 4थे चरण की शुरुआत होगी और अलग अलग राज्यों में 30 नए स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। और अब युवाओं के बाद बारी आती है किसान भाइयों की, जिनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ रुपयों का लोन दिया गया है। इसी के साथ मत्स्य संपदा योजना के लिए भी 6000 करोड़ दिए गए हैं और वहीं सहकारी समितियों के लिए 2516 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड दिया गया है और वहीं इस बार रेलवे पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी के साथ 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। और अगर अब स्वास्थ्य की बात करें तो वहां 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे और मेडिकल फील्ड में निजी निवेशकों के भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब जब इतना हो चुका है तो सवाल उठता है कि इस बार शिक्षा के लिए क्या खास है। तो सुनिए, इस बार 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें 38,800 टीचर और स्टाफ भी भर्ती किए जाएंगे और 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को भी इस बार पूरा फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग, फाइनेंस, क्लीन एनर्जी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और हाउसिंग और बेसिक फैसिलिटीज के बारे में। तो बैंक फाइनेंस के मामले में इस बार बजट में कहा गया है कि अब पैन कार्ड सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाएगा और विदेशी बैंक IFSC वाले बैंकों पर टेक ओवर कर सकेंगे। क्लीन एनर्जी के लिए कहा गया है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ का निवेश होगा। वहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए नई 100 लैब का निर्माण किया जाएगा, जो कि 5G पर विस्तार से काम करेंगे। अब यह तो हो गए 10 बड़े ऐलान। अब आगे सीधे बिंदुओं में बड़े ही आसान तरीके से समझते हैं इस बजट को। गरीबों के लिए मुफ्त राशन 1 साल और बढ़ा। कोरोना के दौर में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया है कि इस पर खर्च होने वाली पूरी 2 लाख करोड़ रुपए की रकम केंद्र सरकार दे रही है। आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ की स्कीम, पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PM PBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें PBTG बस्तियों से बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब बनाने का मिशन। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोटा अनाज यानी मिलेट्स उपजाया जाता है। साथ ही दुनिया में इसके एक्सपोर्ट में हमारा दूसरा नंबर है। अब सरकार हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी, ताकि भारत मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बन सके। बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए तक कर दी गई है। उन्हें पेंशन में होने वाली आमदनी पर भी राहत मिली है। महिलाओं का सम्मान बचत पत्र शुरू, 7.5% ब्याज। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। घाटे से जूझते MSME के लिए सरकारी मदद। कोरोना से प्रभावित हुए छोटे और मध्य उद्योग यानी कि MSME को सरकार आर्थिक राहत देगी। साथ ही इनमें जुड़े विवादों के लिए निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना नाम की नई स्कीम भी लाई जाएगी।
इससे लंबी प्रोसेस के बिना ही विवाद सुलझ सकेंगे। हवाई सफर सस्ता होगा, टूरिज्म बढ़ाने का मकसद। सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे हवाई सफर सस्ता होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घटी, सस्ते होंगे प्रोडक्ट। घरेलू प्रोडक्शन करने वाली यूनिट्स को PLI स्कीम के तहत ज़्यादा रकम का आवंटन दिया गया है और ऐसे आइटम्स पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। डिफेंस बजट बढ़ा, घरेलू उत्पादन पर जोर। वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र को पिछले बजट से ज़्यादा रकम का आवंटन किया है और साथ ही डिफेंस मशीनरी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया है। ये था सरल बिंदुओं में इस बार का पूरा बजट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे स्वर्मे टाइम्स का विशेष।